जय हिंद दोस्तों। अभी हम परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यूडीसी का 2017 में जो 25/6/2017 को जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था डिस्क्रिप्टिव का, उसका क्वेश्चन लेके आए हैं। उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और क्या आंसर हो सकता है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में यूडीसी का जो डिस्क्रिप्टिव 5 तारीख को होने वाला है उसमें आपको काम दे देगा। फिर आप कल हम अपलोड किए थे एसडब्ल्यूबी का, जो आप अच्छा खासा रिस्पांस दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपका बार का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का यूडीसी का अपकमिंग एग्ज़ाम है तो उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सहायता देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 मार्क्स का क्वेश्चन था ये और 3 घंटे का आपको समय दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिफाइन किया गया है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन दिया गया था जिसमें कि एक क्वेश्चन आपको बनाना था मैन एंड इन्वायरमेंट के बारे में ऐसे लिखना था और राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया के बारे में भी आपको डिटेल बताना था। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन पे आप ऐसे लिख सकते थे। दूसरा क्वेश्चन का बात करेंगे तो ये लेटर पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। कल आप देखे थे एसडब्ल्यूबी में 3 सेक्शन में क्वेश्चन को बांटा गया था, 15 मार्क्स, 10 मार्क्स और 15 मार्क्स। यहाँ पे 16 मार्क्स का ऐसे देखने को मिल रहा है, फिर 10 मार्क्स का लेटर है और फिर आपको 16 मार्क्स या 10 मार्क्स का लास्ट में प्रिसाइज राइटिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेटर पूछा है, राइट अ लेटर टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिगार्डिंग फ्रिक्वेंटली पावर फेल्योर इन योर एरिया। आपके एरिया में फ्रिक्वेंटली पावर फेल्योर हो रहा है, उसके बिहाफ पे आपको लेटर लिखना है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। और दूसरा है, राइट अ लेटर टू म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ अबाउट द डॉग मीनांस इन योर एरिया एंड रिक्वेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम इमीडिएटली। आपके म्यूनिसिपल अथॉरिटी को एक लेटर लिखना है जिसमें आपके एरिया में कुत्तों की संख्या बढ़ गई है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ऐसा आपको लेटर लिखना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 मार्क्स का वो क्वेश्चन था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको खाली जगह पे भरना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स है। द प्लेन डैश एट 3:30, ये सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है। यहाँ पे अराइव्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आप यहाँ से ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट दोज ब्लैक क्लाउड्स इट इज़ गोइंग टू रेन, ये भी सही, आंसर टिक किया गया है। तीसरा नंबर देखते हैं, द नेक्स्ट टर्म बिगिंस ऑन 16 नवंबर, ये भी सिंपल प्रेजेंट से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो आप इसको यहाँ से आंसर टिक कर सकते हैं और ये टिक हो गया। चौथा नंबर देखते हैं, हेल्प एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू फॉल। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में 4 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। द स्टोरी इज टेडियसली स्पन आउट, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है एक। दूसरा है, आई मेंट इट फॉर अ जोक, मीन का फॉर्म लिखना है। मीन आप जानते हैं कि मीन का V2 फॉर्म, यहाँ पे V2 फॉर्म आएगा तो मेंट हो जाएगा। और तीसरा है, एडम एंड हिज वाइफ hid themselves from the presence of the Lord God, ठीक है, तो यहाँ पे भी हिड का आपको V2 फॉर्म देना है। चौथा है, द टीचर सेट देम एन एग्जाम्पल। तो ये 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का निकल के आया। 5वां क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि फिर से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। स्मॉल सर्विसेज स्मॉल सर्विस इज ट्रू सर्विस वाइल इट लास्ट, यहाँ पे कंजक्शन का यूज़ किया गया है, वाइल यहाँ पे आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मनी डैश इज ईजली अर्नड इज सून स्पेंट, तो यहाँ पे दूसरा का जो आंसर निकल के आएगा वो दैट हो जाएगा। मनी दैट इज ईजली, यहाँ पे आप दैट का यूज़ कर सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, ही हु फाइट्स एंड रन अवे लिव्स टू फाइट अनदर डे, हु सही भरा गया है। चौथा देखते हैं, डैश वी अप्रोच द हाउस वी हर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पे चौथा में वेन
हो जाएगा, तो अब यहाँ पे वेन आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका छठा क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स ये भी है। ही ब्लेड सो प्रोफ्यूजली दैट ही डाइड। दैट का यहाँ पे यूज हो जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन का फिर से यूज आ गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नो वन नोज वेयर ही वांट। तो पहला में ऑप्शन आपको हो जाएगा दैट, और पहला का और दूसरा का हो जाएगा वे। वे मतलब कब वो निकल गया वहाँ से। वी शैल फेल। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वी शैल फेल अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस। अगर आप फेल होइएगा, क्यों होइएगा? क्योंकि आप मेहनत नहीं कीजिएगा, इस कारण से। अनलेस का मीनिंग होता है वन, सॉरी 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 अनलेस का मीनिंग होता है इफ प्लस नॉट। तो ये आप कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। अब फिर आगे चलते हैं। वी शैल फेल अनलेस वी आर इंडस्ट्रियस। चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। फिर ये कंडीशनल निकल के आता है। डैश आई वेयर यू आई डिड कीप क्वाइट। तो यहाँ पे इफ़ का यूज निकल के आता है। इफ़ आई वेयर यू आई डिड कीप क्वाइट। तो कंडीशनल सेंटेंस ये भी हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टर्न द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच का क्वेश्चन है। ही आस्क्ड रामा टू डू, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन। ही सेड आई शैल गो एज सुन एज इट पॉसिबल। आपको बताना है इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो ही सेड वैसे ही रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप दैट का यूज़ कीजिएगा। फिर आई के जगह, आई जो है उसके जगह ही लगेगा, और यहाँ पे शैल विल जो भी होगा उसके जगह पे V2 फॉर्म का यूज होगा, वुड का होगा। तो ही सेड दैट ही वुड गो एज सुन एज इट पॉसिबल। वहाँ से फिर सेम रहेगा। तो ये आपका 7 का नंबर 1 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो यहाँ पे इन्वर्ट लेट, जैसे ही क्वेश्चन में आपको लेट दिखाई दे और यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है, तो यहाँ पे सेट के जगह पे ही प्रपोज्ड हो जाएगा, और लेट हट के दैट में चेंज हो जाएगा। ही प्रपोज्ड दैट, ही प्रपोज्ड दैट, और अस के जगह पे दे हो जाएगा। दे शुड, दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। तो ये आपका 7 का आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टर्न द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। आपको स्पीच में चेंज करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही आस्क्ड रामा टू गो विथ हिम। तो इसका हो जाएगा, आप देखिए पहला का, ही आस्क्ड रामा। तो आस्क्ड यहाँ पे चेंज होके ही सेड टू रामा हो जाएगा, और फिर ही सेड टू रामा, ही सेड टू रामा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कम विथ मी, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। तो ये आपका 8 का एक आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड ए कंपनी विथ। तो यहाँ पे आस्क्ड के जगह पे, सॉरी, यहाँ पे आस्क के जगह पे फिर से सेड टू में चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा ही सेड टू में, फिर इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, और इफ़ के जगह पे, इफ़ कंडीशनल सेंटेंस होता है तो वुड का विल, वुड का विल, सॉरी, वुड का विल पहले आ जाएगा। तो विल यू ए कंपनी, ए कंपनी, विल यू ए कंपनी मी हो जाएगा। तो आपका 8 का ये आंसर निकल के आएगा। ही सेड टू मी विल ही ए कंपनी मी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भरना है। डिड दे फाइट ईच अदर फॉर, वाई डिड यहाँ पे सही है।
उसके बाद 2 नंबर देखते हैं, बाय डैश वाज द बुक रिटन, बाय हुम वाज द बुक रिटन। किशोर विल कम, यहाँ पे हमको लगता है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, तो मे बी वुडंट ही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, डैश ऑफ दीज बैट्स विल यू टेक, तो विच का यूज यहाँ पे हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विथ लेटर, और लेटर के बारे में यूज करना है। द मेजॉरिटी एक्सेप्टेड द लेटर प्रपोजल, आपको दोनों का यूज देखना है। फिर इज देयर नो लेटर न्यूज़ देन लास्ट वीक। ये दो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। फिर फिल इन द ब्लैंक, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट में आपको भरना है। रुस्तम इज़ द एल्डेस्ट ऑफ माय अंकल्स 5 सन्स, ये सही भरा गया है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द टाउन इज़ नियर द रेलवे स्टेशन। तो ये दो फोनेटिक से क्वेश्चन पूछा गया, दोनों सुनने में सेम है लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फेमिनिन जेंडर के बारे में है। कॉक का जेंडर पूछा गया है, तो हिन सही है। और फिर ऑथर का ऑथरेस होता है, तो ये भी सही है। राइट द सिंगुलर फॉर्म लिखना है। वेफेलो का वेफेलोज का वेफेलो, सेल्फ का सेल्फ होता है, माइस का माउस होता है, पोइनीज का पोइनी होता है। तो ये 4 क्वेश्चन सिंगुलर और प्लूरल से देखने को मिला है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सब 4 मार्क्स का है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, डायनमो का क्या होगा, तो डायनमोज हो जाएगा। फिर कमांडर इन चीफ का, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, तो यहाँ पे कमांडर्स में एस लग जाएगा तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। फिर स्टीरियो में स्टीरियोज हो जाएगा। फिर थीप में थीप्स हो जाएगा। तो ये आपका 4 क्वेश्चन सिंगुलर और प्लूरल, टोटल 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। फिर आप 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन 4 मार्क्स का निकल के आया है। आप यहाँ पे देखते हैं, अ लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो ये ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो ए प्लेस वेयर बर्ड्स वेयर केप्ट, इसका हो जाता है एवियरी। एवियरी जहाँ पे पंछियों को रखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, दैट कैन बी स्प्रेड बाय टच, ऐसा डिजीज जो टच के कारण बढ़ता है, तो वो हो जाता है कॉन्टाजियस डिजीज। ठीक है। उसके बाद चौथा है, दैट कैन नॉट बी सीन थोरोली, तो दैट कैन नॉट बी सीन थोरोली हो जाता है इलेजिबल, जो दिखाई ना दे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, राइट द कलेक्टिव नाउन ऑफ द फॉलोइंग, इसका कैटल का कलेक्टिव नाउन भरना है। तो पहला कैटल का 4 होता है, एक हर्ड आप बोल सकते हैं, दूसरा होता है ड्रोव, और तीसरा होता है फोल्ड भी बोला जाता है, फोल्ड, और चौथा काइन बोल सकते हैं, और एक और होता है टीम भी आप बोल सकते हैं। तो कैटल का कलेक्टिव नाउन में 5 आप यहाँ पे आंसर ले सकते हैं, कोई भी आप एक ऑप्शन भर सकते हैं। चूँकि ऑप्शन दिया नहीं गया है तो आप आंसर में अपना कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं। फिर सेलर्स का देखते हैं, सेलर्स का कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो क्रीव होता है, क्रीव सेलर्स का कलेक्टिव नाउन होता है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया था। फिर 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो ए फ्यू मतलब होता है सम, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है, और द फ्यू मतलब होता है नन, लगभग, जो कि एक निगेटिव वर्ड है। नन मतलब निगेटिव वर्ड के सेंस में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि डैश अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिसेज इन कोलकाता, कोलकाता में कुछ ना कुछ ऑफिस होगा, इसका मतलब है कि अ फ्यू का यूज होगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ होगा। तो अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिसेज इन कोलकाता, तो अ फ्यू अमेरिकन्स हैव देयर ऑफिसेज इन कोलकाता। डैश मंथ दैट ही स्पेंट इन ऊटी डिड हिम अ लॉट ऑफ गुड, मतलब कुछ ना कुछ समय वो बिताया है
तो यहाँ से भी अ फ्यू मंथ हो जाएगा। तो ए और बी दोनों का आंसर ए फ्यू हो जाएगा। फिर 16 का तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। डैश इन्फ्लुएंसेस दैट ही यूजेज टू द बेस्ट एडवांटेज। यहाँ पे अ लिटिल और द लिटिल का यूज करना है, तो आप यहाँ पे से भी जान जाइए। अ लिटिल का मतलब सम होता है और सेम द फ्यू का अपोजिट द लिटिल हो जाता है। तो यहाँ पे दैश इन्फ्लुएंसेस दैट ही यूजेज टू द बेस्ट एडवांटेज, तो यहाँ पे द लिटिल हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर आपको द लिटिल। और चौथा देखते हैं कि डैश ग्रेन्स दे हैड वाज डैमेज्ड बाय सी। मतलब एक निगेटिव वर्ड आ रहा है, तो निगेटिव वर्ड में द लिटिल होता है। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको सही को सेंटेंस को चूज करना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि डू नॉट ब्लेम चारों ऑप्शन में है। और ईट ऑन हिम, डू नॉट ब्लेम हिम, किसी इंसान को करेंगे तो हिम हो गया, तो आप 1 नंबर और 4 नंबर काट सकते हैं। फिर डू नॉट ब्लेम हिम फॉर इट, किसी चीज़ के लिए करेंगे तो बी नंबर आपका ऑप्शन आ जाता है। फिर 17 का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द गंगाज आर अ सेक्रेड रिवर। तो गंगा से क्वेश्चन है, और गंगा को गंगाज भी इंग्लिश में लिखते हैं। और चूंकि गंगा एक रिवर है तो इसके पीछे द लगाएंगे, तो द रहेगा ही, तो डी ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका कट गया। द ए में भी है और बी में भी है, तो गंगा रिवर एक है, तो इसीलिए सी द गंगेज के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर पर्सन, और सिंगुलर इज होता है, तो ए नंबर गलत हो गया और 3 नंबर सही हो गया। फिर 18 का देखते हैं। करेक्ट स्पेलिंग खोजना है, तो आपका एक्नॉलेजमेंट है। आप यहाँ से बी 2 नंबर से आप मिला सकते हैं। यहाँ से एक्नॉलेज दिया गया है, ACKNOW दिया गया है, इसका मतलब ये गलत है। एफ्लुएंट का स्पेलिंग सही है। वेस्टो मीन्स प्रदान करना होता है, एम्बिशन मीन्स गोल। ठीक है। एक्नॉलेज मीन्स एडमिट करना होता है। फिर दूसरा नंबर देखते हैं। सर सर क्यूसियस, यहाँ पे मार्केट है तो ये गलत है। डिफ्यूज़न भी गलत है, डबल एस होगा, तो सर्क्यूसियस सही हो जाता है। तीसरा नंबर है इंटरप्शन, ये भी करेक्ट आंसर है। चौथा है एक्साजिरेट एक्सेप्शन, ये सही। एक्साजिरेट में डबल जी हो जाएगा, और काउंटरफिट में FEIT हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। सिनोनिम्स बताना है आपको। ए बैक मीन्स क्या होता है, पीछे की तरफ, तो बैकवर्ड इसका आंसर हो जाएगा। एक्नॉलेज मीन्स एडमिट करना होता है, स्वीकार करना। सीज मीन्स किसी चीज़ को रोक देना, तो स्टॉप। इंटेल मीन्स गेट इनटू, किसी के ज्ञान लेना या अपने एक्नॉलेज में लेना। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनिम्स, विलोम शब्द करना है। एफर्म मीन्स मजबूती से होता है। फॉर्म मीन्स फिर डिनाई हो जाएगा। अपॉइंट डिसमिस हो जाएगा, किसी चीज़ को अपॉइंट करना, और डिसमिस उसको हटा देना। एलियन मीन्स विदेशी होता है, तो नेटिव इसका सी आंसर हो जाएगा। और अल्टर, यहाँ पे अनअल्टरेबल दिया है, तो सेम आंसर हो जाएगा। फिर आपको 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ कैट म्यूज़, आपको बताना है कि अगर कैट के म्याऊ म्याऊ को म्यूज़ बोला जाता है, तो लायंस के को क्या बोला जाता है। लायंस जो अपना दहाड़ देता है उसको क्या बोलते हैं। और दूसरा नंबर है, अगर डॉग बार्क करता है तो ऐसे क्या करता है। तो लायंस जो है सो रोड करता है, क्या करता है, रोड करता है। तो लायंस है, लायंस प्लुरल है, तो रोड हो जाएगा। एस यहाँ पे एस नहीं होगा। डॉग बार्क है तो एसेज का हो जाएगा। एसेज जो करता है वो ब्रे करता है, ढैचू ढैचू, तो वो ब्रेक करता है। तो 21 का ए और बी का रोड और ब्रे हो जाएगा। फिर 22 नंबर देखते हैं। ये आपको प्रिसाइज राइटिंग से है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से भी बना सकते हैं।
द एवरेज इंडियन विथ पावर इज़ अ ब्रूटल टायरेंट विदाउट पावर। अब भी इसको वर्ड आप ये इसको काउंट करके 1/3 कर सकते हैं, उसके बाद इसका प्रिसाइजली इसको लिख सकते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। और यहीं से 4 पेज का ये क्वेश्चन था और 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्रिप्टिव में, और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग पोस्ट जिस टाइपिंग के लिए होगा वहाँ पे टाइपिंग दे के फिर आगे सिलेक्शन का प्रक्रिया होगा। इसमें भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का लेके जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स पहले वेरिफिकेशन होगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, और फिर आप इसको देने के बाद अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर सकते हैं। तो 5 तारीख को जिनका भी हो वो एक बार क्वेश्चन ज़रूर देख के जाए। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काम देगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो क्वेश्चन मिला हो तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। और जाते जाते आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम इसी तरीके का क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। अब कल हम इस पे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का यूडीसी का जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था पीटी का, वो हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो आप इस चैनल पे बने रहें और काइंडली सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।